हे गाइस, वेलकम बैक टू क्रिप्टो इंडिया अनकट्स। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है क्योंकि इंडिया के अंदर फॉरेन क्रिप्टो एक्सचेंजेस के अगेंस्ट में अभी यहाँ पर एक्शन लिया गया है एंड उसी के बारे में जो है मैं ये क्विक वीडियो बना रहा हूँ आपको अपडेट करने के लिए। वैसे भी यहाँ पर जो है 12 बज रहे हैं बट इंपॉर्टेंट अपडेट है तो वील टॉक अबाउट इट, क्योंकि काफ़ी लोग जो हैं ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या अभी जो ये डिसीजन लिया है यहाँ पर, एक सेकंड ये क्या शोर मचा रही है, अभी यहाँ पर ये जो डिसीजन लिया है उसके कारण क्या हमको नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है कि एक्सचेंजेस क्या, फॉरेन एक्सचेंजेस क्या बैन हो गए हैं यहाँ पर, ये क्या चीज़ यहाँ पर हो गई है, तो उसके बारे में आपको अपडेट दूंगा मैं। तभी हुआ ये कि अगर आप देखोगे क्रिप्टो इंडिया के अंदर हम पिछले 3-4 महीने से बात कर रहे हैं कि इंडिया के अंदर भी सूनर और लेटर लाइसेंसेस वाला केस आएगा जहाँ पर एक्सचेंजेस जो है उनको लाइसेंसेस लेने पड़ेंगे। ये एग्जाम्पल आप देख सकते हो, जापान में हो रहा है, साउथ कोरिया में हो रहा है, यूएस में भी हो रहा है, यूके में भी हो रहा है। तो इंडिया के अंदर अभी एक बड़ा कंसर्न ये बन रहा है कि इंडियन एक्सचेंजेस तो रन कर रहे हैं लेकिन फॉरेन एक्सचेंजेस को लेके कोई भी रेगुलेशन, कोई भी रूल्स वगैरह नहीं थे। अब उसको लेके रिसेंटली हमने क्रिप्टो इंडिया के ऊपर कवर किया था कि कैसे एफआईयू ने गाइडलाइन दे दी है, मतलब पार्लियामेंट के अंदर आंसर दिया था कि एफआईयू की गाइडलाइन आ गई और फॉरेन एक्सचेंजेस को भी रजिस्टर यहाँ पर करना पड़ेगा, जहाँ पर रिकॉर्ड कीपिंग, कौन से एक्सचेंजेस के साथ कौन से यूजर्स रजिस्टर्ड है, क्या उनकी केवाईसी है, क्या डेटा है, मतलब सब कुछ चेक करना पड़ेगा, सारा इन्फॉर्मेशन। तो उसको लेके पार्लियामेंट में बोला था कि एफआईयू ने ऑलरेडी गाइडलाइन डाल रखी है और यहाँ पर जो एक्सचेंजेस है फॉरेन एक्सचेंजेस उनको रजिस्टर करना पड़ेगा और जो नहीं करते उनके अगेंस्ट में भी हम प्रोसेस एक्शन लेंगे और उसका प्रोसेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। अब उसके बाद हुआ क्या कि यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन आए हुए कुछ हफ्ते हो गए लेकिन एक्सचेंजेस की तरफ से आई थिंक अभी तक कोई एक्शन हुआ नहीं है, या फिर जो भी चीज़ चल रही है एफआईयू ने अपनी तरफ से एक एक्शन लिया है ताकि एक्सचेंजेस भी इस चीज़ को लेकर अलर्ट हो जाए, जहाँ पर उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ आईटी को लिए लिखा है कि सर्टेन एक्सचेंजेस हैं, हमने आउटलाइन कर रखा है कि अगर आप क्रिप्टो एक्सचेंज रन कर रहे हो इंडिया के अंदर, मतलब इंडिया के यूजर्स को सर्विसेज दे रहे हो, बाहर की एंटिटी हो, तो आपको एफआईयू के साथ रजिस्टर करना पड़ेगा जिसमें डेटा वगैरह और बहुत सारी चीज़ें जो शेयर करनी होती हैं। तो उसमें अराउंड 31 आई थिंक एंटिटीज़ है जिन्होंने रजिस्टर यहाँ पर किया, लेकिन मेजरली उन्होंने बोला कि 31 वर्चुअल डिजिटल एसेट यहाँ पर एक्सचेंजेस है, जिसकी लिस्ट भी हमने पब्लिश करी थी, वीकली अपडेट में भी डाली थी, जिसमें इंडियन एक्सचेंजेस हैं और कुछ अलग एक्सचेंज है। लेकिन मेजरली जो बड़े एक्सचेंजेस हैं, जैसे अगर आप देखोगे बाइनेंस, कुकॉइन, हुआबी, क्राकेन, गेट.io, बिट्रेक्स, बिटस्टेम, MEXC और बिटफिनिक्स, तो अभी तक ये आई थिंक मेजरली बड़े एक्सचेंजेस जिनका उन्होंने नाम जो है यहाँ पर मेंशन किया है कि इनका जो वेबसाइट एड्रेस है उसको एक तरह से रोका जाए। मतलब ये नहीं है कि इंडिया के अंदर ये एक्सचेंजेस जो हो गए हैं बैन हो गए, वो बेसिकली ये है कि साइट पे जो एक्सेस है वो नहीं कर पाए। एंड आई थिंक उनकी तरफ से एक एक्शन है जस्ट टू टेल देम कि यार अगर आप चाहते हो इंडिया के अंदर ऑपरेट करना तो एफआईयू के साथ आप रजिस्टर करो। एंड उसका फर्स्ट स्टेप जो इन्होंने यहाँ पर ले दिया कि यार आप लोगों ने अभी तक हमारे साथ, या तो इन्होंने इसलिए किया क्योंकि कुछ एक्सचेंजेस के नाम जो मैं यहाँ पर देख नहीं रहा हूँ, जैसे OKX का भी नाम यहाँ पर नहीं है, बिटगेट का भी यहाँ पर नहीं है, और कुछ एक्सचेंजेस है जिनका नाम, पोलोनिक्स भी नहीं है यहाँ पर। तो ऐसे कुछ एक्सचेंजेस है जिनका नाम नहीं है। अब वो इस कारण है कि क्या यहाँ पर एफआईयू ने उनको मिस आउट कर दिया, या इस कारण है क्योंकि शायद उन्होंने रीच आउट करके वो बात करना एटलीस्ट उन्होंने स्टार्ट कर दिया। बट एनीवेज जो भी यहाँ पर रीज़न है, आई थिंक ये जो फर्स्ट एक तरह से मैसेज है एफआईयू की तरफ से कि अगर आपको ऑपरेट करना है यू नीड टू रजिस्टर इन इंडिया। एंड अब होगा ये कि एक्सचेंजेस की तरफ से ये चीज़ें थोड़ी सी स्पीड अप हो जानी चाहिए, जहाँ पर अपने बिजनेस को रखने के लिए उनको इंडिया के अंदर एफआईयू के साथ वो रजिस्टर करने के लिए सारी चीज़ें करेंगे। एंड ये है कि मैं पहले भी सबको ये चीज़ बोलता था, गाइज अगर आपको ये लगता है फॉरेन एक्सचेंज में ट्रेड कर रहे हो और आप अंडर रिपोर्ट करोगे, अपने टैक्स रिपोर्ट नहीं करोगे, तो ऐसा मत सोचो, क्योंकि इन दी एंड सूनर और लेटर जिस दिन लाइसेंसेज आएंगे ये एक्सचेंजेस रजिस्टर करेंगे, और जब रजिस्टर करेंगे ये पूरा डेटा शेयर करेंगे, किसने क्या ट्रेड करी, क्या केवाईसी है, सारा ट्रांजैक्शन, और वहाँ पर अगर आपने टैक्स नहीं पे किया तो आपके अगेंस्ट में एक्शन जो है लिया जाएगा। इसलिए प्रॉपर्ली सारी चीज़ों को फॉलो करो और ये मत सोचो कि आप इंडियन एक्सचेंज को छोड़ के फॉरेन एक्सचेंज को यूज़ करोगे तो नोबडी कैन ट्रैक यू, हर चीज़ का रिकॉर्ड जो है वो यहाँ पर हो जाएगा। तो अभी ये है कि ऐसा नहीं है कि मतलब आपकी क्रिप्टो जो है वो फॉरेन एक्सचेंज पे सेव नहीं है, ऐसा नहीं है। मतलब यूज़र की फंड तो हर कंट्री चाहेगी कि वो सेफ यहाँ पर है, लेकिन उनकी तरफ से एक्शन है कि अगर आप इंडिया में डिजिटल एसेट की सर्विस दे रहे हो और हमारे रूल्स के अकॉर्डिंग एफआईयू के साथ रजिस्टर नहीं कर रहे हो, डेटा शेयरिंग सारी चीज़ें नहीं कर रहे हो, तो हम आपको सर्विस नहीं देने देंगे। जैसे यूके के अंदर एफएसए है, एफएससी भी लिस्ट निकालती है और बोलती है कौन कौन से एक्सचेंजेस काम नहीं कर सकते। अब उस पर हुआ क्या, एक्सचेंजेस ने क्या किया कि जैसे ये मैसेज आया उसके बाद एक्सचेंज ने बोला कि अभी हम कुछ टाइम तक के लिए यहाँ पर सर्विसेज जो है वो देना बंद कर रहे हैं नए यूजर्स के लिए। एग्जिस्टिंग यूजर्स को जो है उनको कुछ टाइम पीरियड देंगे, कितने टाइम तक आप यूज़ कर सकते हो। इन द मीन टाइम वो कोशिश करते हैं कि जो नए लाइसेंस है, रजिस्ट्रेशन है, वो करके वो प्रोसेस उसको यहाँ पर करवा ले। तो वो सेम चीज़ जो है हमको इंडिया के अंदर प्रॉब्ली देखने को मिल सकती है। एंड आने वाले दिनों में हम देखते हैं कि अभी जो यहाँ पर रिक्वेस्ट है उसको लेके क्या एक्शन मिनिस्ट्री की तरफ से आता है और क्या अपडेट यहाँ पर आती है।
लेकिन मोर इम्पॉर्टेंटली ये एक स्टेप है जहाँ पर आई थिंक इंडिया की तरफ से भी, FIU की तरफ से भी ये स्टेप है जहाँ पर वो ये बोलना चाह रहे हैं कि आप रजिस्टर करो, आप रजिस्टर नहीं करोगे तो इंडिया के अंदर आप फॉरेन एक्सचेंज नहीं चला सकते। ये मैसेज जो है अब ये फाइनली क्लियर हो गया। जो मैं बोल रहा था कि 4-5 महीने से आया वो सेम कि इंडिया में भी कभी ना कभी तो ये आएगा, कभी ना कभी तो आएगा। अब वो फाइनली जो स्टेप है वो यहाँ पर आ गया। एंड ये प्रोसेस है जब जहाँ पर फॉरेन एक्सचेंजेस रजिस्टर करेंगे, सारी चीज़ें करेंगे तो और बेटर यहाँ पर हो जाएंगी। बट अभी के लिए ये अपडेट है। जो लोग पूछ रहे हैं क्या मेरे फंड सेफ हैं कि नहीं है या प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं, तो उस चीज़ मतलब फंड को लेके तो इट्स ऑलवेज बेटर कि अपने हार्डवेयर वॉलेट पे रखो। लेकिन अभी ये है कि एक्सचेंजेस जो है उनकी IP के लिए उन्होंने बोला, मतलब IP क्या, उनका वेबसाइट जो है उस पर एक्सेस के लिए उन्होंने रिक्वेस्ट डाली है। एंड वे उनकी तरफ से ये स्टेप है कि वो सर्विसेज जो है इंडिया के अंदर अगर दे रहे हैं रजिस्टर करें, अगर नहीं करेंगे तो एक्शन उनके अगेंस्ट में लिया जाएगा। बाकी अगर अब गवर्नमेंट की तरफ से आता है मैसेज वगैरह कि फॉरेन एक्सचेंजेस को आप यूज़ नहीं कर सकते या आप एक्सेस नहीं कर सकते, वो इलीगल है, तो वो अलग हो जाएगा। तो ये बेसिकली इज द सेम स्टेप दैट हैपेंड इन UK NFC। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में ही हो रहा है, ये सेम चीज़ जापान के अंदर भी हुई थी, ये सेम चीज़ साउथ कोरिया के अंदर भी हुई थी, ये सेम चीज़ UK के अंदर भी हुई थी, US में भी चल रही है। और वहाँ पर उन्होंने बस ये बोला था किन किन लोगों ने, हमारे रिक्वायरमेंट है कौन कौन फॉलो कर रहा है, कौन कौन नहीं कर रहा। जो फॉलो नहीं कर रहा सर्विस मत दो। तो जो लोग फॉलो नहीं कर रहे थे उन्होंने कुछ टाइम के लिए सर्विस फ्री स्टॉप करी, एग्जिस्टिंग यूजर्स के लिए थी लेकिन नए यूजर्स को नहीं ले रहे थे। और इन द मीन टाइम उन्होंने फाइंड किया कैसे हम रजिस्टर कर सकते हैं, चीज़ों को फिक्स कर सकते हैं, और उसको फिक्स करने की यहाँ पर कोशिश करी। तो वही सेम चीज़ जो है यहाँ पर हमको देखने को मिल सकती है। लेकिन इन अभी ये जो स्टेप लिया गया है यहाँ पर दैट गिव्स एन आइडिया कि अब इंडिया भी जो है रजिस्ट्रेशन मतलब रेगुलेशन के प्रोसेस पे मूव करें। इंडियन एक्सचेंजेस को लेके तो सारी चीज़ें हैं ही यहाँ पे, जैसे TDS VDS को भी लेके काफ़ी प्रॉब्लम्स थी जो कैसे फिक्स होंगी उसका आइडिया नहीं था, क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज बहुत लोग यूज़ कर रहे थे एंड उस चीज़ को क्लैरिटी भी नहीं थी उस चीज़ को लेके। तो अब वो दिख रहा है कि उसी तरफ हम मूव कर रहे हैं जहाँ पर ये जो ड्रॉबैक्स थे या जो लूप होल्स लोग यूज़ कर रहे थे उसको फिक्स करने के लिए स्टेप जो है यहाँ पर लिए जा रहे हैं। तो ये क्विक अपडेट है गाइज, जो आई थॉट आप लोगों के लिए मैं बना के शेयर कर लेता हूँ, बिकॉज आई सॉ बहुत सारे लोग जो हैं इंस्टाग्राम पे भी लोगों के कमेंट आ गए, ट्विटर पे भी हर जगह यहाँ पर आ गए। तो आई थॉट कि एक थोड़ा सा आपको जो अपडेट है यहाँ पर इस चीज़ को लेके मैं यहाँ पर दे दूँ। बाकी और डिटेल के अंदर बेटर अंडरस्टैंडिंग के साथ जो वीडियो है मैं क्रिप्टो इंडिया के ऊपर भी शेयर करूँगा। यहाँ पर भी गाइज सब्सक्राइब कर लो, ऐसे क्विक अपडेट जो है यहाँ पर मैं पोस्ट करता रहूँगा। तो गाइज अगर इफ़ यू तक कोई अपडेट डालने की मेहनत के लिए कम से कम ऑल वी वांट इज 1 लाइक, तो एक लाइक का बटन जो वो दबा दो, कमेंट भी कर दे और सब्सक्राइब भी कर लेना अगर नहीं कर रखा है। लॉट ऑफ स्टफ आई विल कीप शेयरिंग इट। एंड व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? ये जो मूव है इसको लेके यू सी इट एज अ पॉजिटिव थिंग, यू सी इट एज अ नेगेटिव थिंग, जो भी लगता है आप कमेंट्स में डाल के जरूर बताना, ठीक है। एंड बाकी किसी को भी डाउट हो इस चीज़ को लेके कि क्या हो रहा है क्या चीज़ है, तो ये वीडियो भी उनके साथ शेयर कर देना ताकि और लोगों के पास ये इन्फॉर्मेशन मिले। तो गाइज आज की वीडियो में इतना ही, बाकी अब जाऊंगा मैं भी, सोने का टाइम यहाँ पर हो गया। वैसे क्रिप्टो में कहाँ नींद होती है, अभी मैं सोने की प्रिपरेशन कर रहा था, इतने में ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पर हो गई, लेकिन चलता रहता। तो गाइज आज की वीडियो में इतना ही, ठीक है। तो बाकी ये नॉर्मल अपडेट है, ऐसे इतना कोई बड़ा ऐसा कुछ वो तूफान वूफान होके दुनिया गिर गई है ऐसा कुछ नहीं, इतना टेंशन लेने की चीज़ नहीं है यहाँ पर। ये एक्सचेंजेस के लिए टेंशन लेने की चीज़ है कि उन्होंने रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्यों नहीं स्टार्ट किया, और अगर नहीं किया है तो अभी उनको करना यहाँ पर स्टार्ट कर देना, चालू कर देना चाहिए। और ये चीज़ उन्होंने बाकी कंट्रीज़ के साथ भी किया है, तो इंडिया के साथ भी अब वो प्रॉब्ली जो है होपफुली वो जल्दी यहाँ पर करेंगे, क्योंकि इंडिया बहुत स्ट्रॉन्ग और बड़ा मार्केट है, कोई भी एक्सचेंज जो है इजीली छोड़ेगा नहीं इंडिया के मार्केट को, ठीक है गाइस। तो ये अपडेट है अभी के लिए, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के अंदर। तक के लिए बाय एंड टेक केयर, सी यू गाइस, गुड नाइट, बाय बाय।